अप्रैल 4। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है यीशु में बने रहना, विन कॉलियर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यूहन्ना अध्याय 15 1 से 11 वचन तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती हैं उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मुख्य वचन यूहन्ना अध्याय 15 वचन 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। कई साल पहले हम स्थानीय पशु आश्चर्य से जूनो नाम की एक वयस्क काली बिल्ली को घर लाए थे। सच कहूं तो मैं केवल हमारे चूहों की आबादी को कम करने में मदद चाहता था, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य एक पालतू जानवर चाहते थे। आश्चर्य ने हमें इस बारे में सख्त निर्देश दिए कि पहले सप्ताह में भोजन की दिनचर्या कैसे स्थापित की जाए, ताकि जूनो को पता चले कि हमारा घर उसका घर है, वह स्थान जहाँ का वह सदस्य है और जहाँ उसे हमेशा भोजन और सुरक्षा मिलेगी। इस तरह भले ही जूनो कहीं भी इधर उधर घूमे, वह आखिरकार घर आ ही जाएगा। यदि हम अपने सच्चे घर को नहीं जानते हैं तो हम हमेशा भलाई, प्रेम और अर्थ की तलाश में व्यर्थ भटकने के लिए ललचाते रहेंगे। यदि हम अपने सच्चे जीवन को पाना चाहते हैं, हालांकि यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो। बाइबल के विद्वान फ्रेडरिक डेल ब्रूनर इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे बने रहना एक परिवार और घर की भावना पैदा करता है। इसलिए ब्रूनर ने कहा, यीशु के शब्दों का इस तरह अनुवाद किया, मेरे साथ रहो। इस विचार को हर जगह तक पहुंचाने के लिए यीशु ने दाखलता से जुड़े शाखाओं का उदाहरण दिया। यदि शाखाएं जीवित रहना चाहती हैं तो उन्हें हमेशा दाखलता से जुड़े रहना चाहिए, दृढ़ता से स्थिर रहना चाहिए जहाँ की भी वे हैं। हमारी समस्याओं को ठीक करने या हमें कुछ नई बुद्धि या उत्साहजनक भविष्य प्रदान करने के खोखले वादों के साथ कई आवाजें हमें बुलाती हैं, लेकिन अगर हमें सच में जीना है तो हमें यीशु में बने रहना होगा, हमें उसके साथ रहना होगा। जरा सोचें, आपको यीशु में बने रहने से क्या दूर ले जाता है? यीशु ने स्वयं को आपके जीवन का सच्चा स्रोत कैसे दिखाया है? आए हम प्रार्थना करें। यीशु, मुझे इधर उधर घूमना पसंद है। मुझे सभी प्रकार की दिशाओं में खींचा गया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप मेरा जीवन है। आप में बने रहने में मेरी मदद करें। आमीन।